प्यारे बच्चों, बुक से चैप्टर 14 पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप में क्या पढ़ना है, हम यहाँ लिखे हुए हैं। शब्द रूप में हमको सर्वनाम पढ़ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह, मैं, तुम, ये 3 सर्वनाम पढ़ना है। संस्कृत में वह को तद बोलते हैं जिसका रूप तीनों लिंग में अलग होता है, और फिर मैं का रूप जिसको अस्मत् बोलते हैं, और तुम का रूप जिसको युष्मत् बोलते हैं। ये तीनों लिंग में एक समान होता है। ये तीनों लिंग के लिए एक ही है। ये हमको पढ़ना है शब्द रूप में, जिसमें कि नपुंसक लिंग पढ़ना है तद का, वह का। पुल्लिंग के तरह ही नपुंसक लिंग होता है। प्रथमा और द्वितीया एक समान होता है, तत् ते तानि, तत् ते तानि। और फिर नपुंसक लिंग का पुल्लिंग के तरह ही तेन तेन ताभ्याम तय आगे होता है, पुल्लिंग के तरह। तो ये सब पढ़ना है हमको। अब इसमें हम यहाँ बताएं आपको मैं, अस्मत् का रूप तीनों लिंग में ये एक समान होता है। तीनों लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी और नपुंसक लिंग के लिए भी। इसलिए मैं का रूप यहाँ लिखे हुए हैं, और इसका रूप शब्द रूप आप जानते हैं, यह विभक्ति में और वचन में होता है। विभक्ति मतलब हिंदी का कारक। हिंदी में जो 7-8 विभक्ति है, और वचन, विभक्ति और वचन में ही संज्ञा सर्वनाम का रूप शब्द रूप होता है। वैसे संस्कृत में भी होता है, सर्वनाम का और संज्ञा दोनों का रूप विभक्ति यानी कारक और वचन में होता है। जिसको हिंदी में हम कारक कहते हैं, उसी को संस्कृत में हम विभक्ति कहते हैं। हिंदी में जिस क्रम में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, जो जिस क्रम में कारक है, उसी क्रम से हम उसको विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। संबोधन का, सर्वनाम का जब हम रूप लिखते हैं तो उसमें संबोधन का रूप नहीं होता है। सर्वनाम से किसी को हम नहीं पुकारते हैं, किसी के नाम से किसी को पुकारते हैं। संबोधन मतलब पुकारना, तो किसी के नाम से ही पुकारते हैं, इसलिए संज्ञा के रूप में संबोधन होता है, संबोधन का रूप होता है। लेकिन सर्वनाम का देखिए केवल सप्तमी तक ही रूप है, संबोधन नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम से हम किसी का संबोधन नहीं करते, पुकारते नहीं। अब विभक्ति का वही चिन्ह होता है, पर प्रसर्ग चिन्ह जो कारक का चिन्ह होता है। यहाँ प्रथमा का चिन्ह ने हुआ, अर्थात कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, वैसे ही सबका चिन्ह हुआ। अब इसका ये रूप है, इस रूप को याद रखना है। अब इसका यदि हम समझ लेंगे कारक चिन्ह के अनुसार इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो इसको याद करने में आसानी होगी। जैसे तीनों वचन में आप देख रहे हैं रूप लिखा हुआ। हिंदी में 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब हुआ जिससे एक संख्या का पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक संख्या का पता चलता है। और एक से अधिक संख्या का जब पता चलता है तो हिंदी में उसको कहते हैं बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक वचन से एक संख्या का ही पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम का। लेकिन 2 संख्या को द्विवचन बोलते हैं संस्कृत में, बहुवचन नहीं। और 2 से अधिक संख्या का पता चलता है बहुवचन से संस्कृत में। संस्कृत में बहुवचन मतलब 2 से अधिक संख्या का पता चलता है। लेकिन हिंदी में 2 क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसलिए तीनों वचन में इसका रूप लिखा हुआ। 3 वचन में रूप होता है संस्कृत का, हिंदी में 2 ही वचन में रूप होता है शब्द का, यानी संज्ञा सर्वनाम का। अब वचन और विभक्ति के अनुसार, कारक के अनुसार इसका अर्थ समझिए। अहम, आवाम, वयम, ये प्रथमा का रूप है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसमें जो कारक चिन्ह, इसका प्रसर्ग चिन्ह ने है, वो लगा देंगे। तो मैं, अहम मतलब मैंने, आवाम मतलब हम दोनों ने, और वयम मतलब हम सभी ने चिन्ह लगा दिए सब। मैंने एक साथ हिंदी में लिखते हैं, मैंने एक साथ लिखते हैं, चिन्ह अलग करके नहीं लिखते। मैंने, हम दोनों ने, हम सभी ने, ये प्रथमा का अर्थ। प्रथमा में जो रूप है संस्कृत का।
फिर द्वितीय का अर्थ क्या हो गया, को, उसमें लगा देंगे, इसका चिन्ह को है, प्रसर्ग चिन्ह, तो अब सब में को लगा देंगे। अब यहां देखिए हर वचन में दो दो रूप लिखा हुआ है। यदि हम माम बोलते हैं तो सबका क्या, इसका होगा माम आवाम अस्माम, या बोलते हैं मां तो नौ ना, इस दोनों का एक ही अर्थ हुआ, इस दोनों का एक ही अर्थ। लेकिन यदि हम लिखेंगे तो तीनों वचन में लिखेंगे मां नौ न या माम आवाम अस्माम, ठीक। अब इसका अर्थ हो गया, को इसमें लगा दीजिए, मैं में को लगा दीजिए तो मैं को नहीं होगा, मुझको या मुझे, हम दोनों को, ये हम दोनों को और हम सभी को, दोनों का अर्थ हो गया हम दोनों को, इस दोनों का अर्थ हो गया हम सभी को। फिर तृतीया का चिन्ह है से मतलब द्वारा, ये कर्म कारक का चिन्ह है से मतलब द्वारा, द्वारा मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है, यहां से का अर्थ हुआ द्वारा। तो मया मतलब मुझसे, मतलब मेरे द्वारा, मुझसे मतलब मेरे द्वारा, हम दोनों से और हम सभी से, यानी हम सबके द्वारा। फिर चतुर्थी हो गया, चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए, अब सब में के लिए लगा देंगे। इसमें भी दो दो रूप दिया हुआ है। यदि हम लिखेंगे बोलेंगे तो मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम एक साथ बोलेंगे, या मैं नौ न, इस प्रकार बोलेंगे। अब इसका इस दोनों का क्या अर्थ हो गया, तो मैं के लिए नहीं, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए। फिर पंचमी का चिन्ह होता है से, यहां से मतलब अलग, से मतलब अलग, यहां से जब अलगाव का बोध होता है, यहां से का मतलब जिसके द्वारा, जैसे हाथ से लिखते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, यहां से मतलब द्वारा, पैर से चलते हैं, यानी पैर के द्वारा चलते हैं। लेकिन यहां से का अर्थ अलगाव वाला से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहां पत्ता और पेड़ अलग हो गया। हिमालय से नदी निकलती है तो नदी और हिमालय अलग हो गया। सांप से डरते हैं तो सांप और हम अलग हो गए, जब डरते हैं तो अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहां से मतलब क्या हुआ, अलगाव, अलग। तो जब से अलगाव का बोध हो तो पंचमी विभक्ति होता है, पदान कारक। अब उसमें सब में से लगा देंगे, मुझसे, मैं से नहीं, मुझसे, हम दोनों से, हम सभी से, यहां से मतलब हमसे अलग। फिर षष्ठी विभक्ति हुआ, इसका चिन्ह होता है काके की, तो अब सब में काके की लगा देंगे। यहां भी दो दो रूप बताया गया, इस दोनों का एक ही अर्थ होगा। और वैसे ही यहां अलग अलग हम बोलेंगे, माम आवयो अस्माकम या मे नौ न, इस प्रकार। अब इसका अर्थ हो गया मैं का नहीं, मैं का होगा नहीं, मैं का नहीं, मेरा या मेरे या मेरी, या हम दोनों का के की, या हम सभी का के की। इसके बाद सप्तमी में इसका चिन्ह में पर लगा देंगे तो इसका अर्थ निकलेगा मई मतलब मुझ में, मैं में नहीं, मुझ में, हम दोनों में, हम सभी में, अस्मासु हम सभी में, या मुझ पर, या हम दोनों पर, आवयो में पर दोनों, और अस्मासु हम सभी पर या हम सभी में, इस प्रकार। ऐसे ही जब हम अस्मद या युष्मद का रूप लिखते हैं तो उस रूप में कारक का चिन्ह लगाते जाते हैं तो उसका हिंदी अर्थ निकलते जाता है। किसी कारक चिन्ह का अलग से संस्कृत नहीं होता, उस रूप, वह किस विभक्ति का रूप है उस विभक्ति का चिन्ह उसके साथ ही है, समझा जाता है। तो इस प्रकार इसका रूप हम याद रखेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे, और इतना ये रूप हम सबको इस टर्म में पढ़ना है। धन्यवाद।